हर हर महादेव। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। प्रिय दर्शकों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज मैं आपके साथ प्रेत योग, पिशाच योग, श्रापित योग, कुंडली जागरण योग के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। ये प्रभाव मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? जो राशिफल मैं बताने जा रहा हूँ ये चंद्र राशि के आधार पर है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुंडली का निर्माण किया, जहाँ पर एक अंक लिखा हुआ आपकी राशि मेष राशि है और आपकी राशि से जो व्यय भवन है जहाँ पर 12 अंक लिखा, वहां पर आपको शनि और राहु दिख रहे होंगे। तो शनि राहु का 29 मार्च के बाद एक विशेष योग बन रहा है। उसको पिशाच योग भी कहते हैं, प्रेत योग भी कहते हैं, श्रापित योग भी कहते हैं और कुंडली जागरण योग भी उसको कहते हैं। तो समझ लीजिए, ये योग जो है 10 वर्षों में, कभी 9 वर्षों में हर बार बनता है। जब राहु और शनि का योग बनता है तो ऐसी अवस्था में कुछ न कुछ बड़ी घटनाएं होती हैं प्रकृति में। जैसे 2013 में ये योग बना था, 2014 तक ये योग था, जून जुलाई तक ये योग रहा। तो इसमें केदारनाथ आपदा का बड़ा आपने देखा। तो जैसे ये योग बनते हैं तो कहीं ना कहीं कुंडली के ऊपर भी, राशियों के ऊपर भी और प्रकृति के ऊपर भी और पूरे संसार पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो आपकी राशि से ये योग बन रहा है, ये व्यय भाव में बन रहा है। तो ये व्यय भाव जो है, वैसे तो ये मोक्ष का भाव है, खर्चे का भाव है, विदेश भाव है। इस भाव में बनना अच्छा भी है और कुछ चिंताजनक भी है। तो आपके लिए क्या अच्छा है, पहले अच्छे पे बात करते हैं। अगर आप परमात्मा का साधना करना चाहते हैं, परमात्मा का वंदन करना चाहते हैं, भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी कुंडली जागरण करना चाहते हैं, शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, वाक सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, दूरी दृष्टि ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप कहीं ना कहीं साधना के प्रति रुचि रखते हैं, परमात्मा को समझना चाहते हैं, प्रकृति को समझना चाहते हैं, ग्रहों को समझना चाहते हैं, तो ये समय जो है साधना करने का समय है। ये योग 29 मार्च से लेकर के और 18 मई 2025 तक रहेगा। पूरे 50 दिन ये योग बनेगा लगभग। तो काफी छोटा समय है, लेकिन इस दौरान जो है सूर्य का भी योग रहेगा, शुक्र का भी योग रहेगा, बुध का भी योग रहेगा। और 29 मार्च को जो है, वैसे भारतवर्ष में तो नहीं है, ग्रहण दिखेगा नहीं, लेकिन जो है ग्रहण योग भी बन रहा है, विदेशों में ये ग्रहण दिखाई देगा। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति जितना ज्यादा साधना करेगा, धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ाएगा और अपने धन को, अपने कर्मों को परमात्मा को अर्पण करेगा, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति के जीवन में धन धान्य भी बढ़ेगा और व्यक्ति के सम्मान भी बढ़ेगा और व्यक्ति के जीवन में जो है विघ्न बाधाएं छूमंतर हो जाएंगी। और जो लोग इस समय को अच्छे तरह से कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो वो लोग कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे। यानी कि व्रत उपवास करके आप भगवान के प्रति प्रेम बढ़ करके, मंत्रों का जप करके, साधना करके इस समय को आप निकाल सकते हैं। और इतना बड़ा समय नहीं है, 50 दिनों का इस बार ये योग आ रहा है। तो आपके व्यय भाव में है, तो अगर आपने साधना कर दी तो आपके लिए हर तरह से मंगलदायी ये होगा। लेकिन अगर आपने अपने को विवादों से दूर नहीं रखा, आप विवाद पे विवाद करते गए, क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाए और
दूसरों की नजर आप पर लग गई, यानी दूसरे की नजर आप पर लगेगी, ऐसे योग में अगर आप विवाद करते जाएंगे, चाहे वो जमीन का विवाद होगा, चाहे वो पारिवारिक विवाद होगा, चाहे वो कैसा भी विवाद हो, अगर आप विवाद करेंगे तो कोर्ट कचहरी के योग भी बनेंगे, स्वास्थ्य को लेकर परेशानी भी आएगी और आपका अनाप शनाप जो है खर्चा बढ़ सकता है इस योग में। और क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो धन भाव पर है और शनि की दृष्टि जो है ऋण भाव पर है, रोग भाव पर है, शत्रुओं के भाव पर है और शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर भी है। ऐसे ही राहु की दृष्टि जो है सुख भाव पर है और छठे भाव पर है, रोग के भाव पर, ऋण के भाव पर है और साथ में अष्टम भाव पर भी है। यानी कि जो ये मोक्ष के भवन हैं, इन भवनों पर सुख का भवन भी मोक्ष का भवन माना जाता है, अष्टम भवन को भी मोक्ष का भवन माना जाता है और ये जो 12वां भवन है इस भवन को भी मोक्ष का भवन कहते हैं। यानी कि यहां से जो है तीनों भवनों का प्रभावित होना। अगर आपने साधना पर ध्यान दे दिया, किसी से विवाद नहीं मोल लिया, आपने लगातार अच्छे कर्म करते चले गए, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये समय जो है कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। अन्यथा आपका बेवजह स्वास्थ्य खराब होना, कोर्ट कचहरी में पैसा लगना, आप पे नजर बाधा लग जाना और स्थापित हो जाना। जो स्थापित का मतलब यह है कि जन्म के अंत तक, जब तक आपकी उम्र रहेगी तब तक ये श्राप लेके चलोगे आप अपने साथ। इसलिए इस श्रापित योग में आपने किसी प्रकार का विवाद नहीं लेना है। तो आपके लिए ये योग जो है पुण्यदायी बन जाएगा, उन्नत कारक बन जाएगा, क्योंकि विदेश भवनों में है विदेश जाने का योग और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने का योग, साधना करने का योग और इस साधना से जो है अपने वंश को फलीभूत करने का योग है। अगर आप साधना करेंगे तो आपकी संतानें अच्छी होंगी, आपके जो हैं परिवार के लोग जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं या आपके ऑफिस में जितने लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ, या आप जो भी काम करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां पर आपकी फलीभूत से आपके जिससे टच करोगे, आप साधना करोगे तो जिसके साथ आप अच्छा बात करोगे और जिसके लिए अच्छा बोलोगे, वो भी जो है आपसे जो है इस साधना से आपका जो है उसका भला होने लग जाएगा। तो ये जो योग बन रहा है, ये प्रेत शापित योग जिसको कहते हैं, ये योग खाली दुर्योग ही नहीं है। अगर इस योग में आपने अच्छी साधना कर दी, परमात्मा का भजन कर दिया, ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जप कर दिया, भगवान शंकर के रुद्राभिषेक कर दिए, नमक चमक का घर में पाठ कर दिया और मैंने शिवाष्टकम, रुद्राष्टकम, हनुमान जी की साधना, अपराजिता स्तोत्र का पाठ, महाविद्या का पाठ और दुर्गा सप्तशती का पाठ, जो भी साधना करने वाले, जल्दी शक्ति प्राप्त करने वाले जो भी मंत्र हैं, इन मंत्रों का इस समय में आपने पाठ कर दिया तो मेष राशि वालों की जो है ऊर्जा का जो है सही प्रयोग होगा। अगर आपने अपनी ऊर्जा को व्यय में लगाया, यानी कि आपने खर्चे में लगा दिया, अधोगति की तरफ लगा दिया, इस ऊर्जा को नीचे की तरफ लगा दिया तो विवाद बढ़ेंगे। अगर इस ऊर्जा को आपने ऊपर की तरफ भेज दिया तो कहीं ना कहीं आपके लिए उन्नति कारक होगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।